तो देवी जी इतनी चीज़ों के बारे में बात करी, रिलेशनशिप्स, लव, दोस्ती, हर चीज़ के बारे में। अब जो एक चीज़ जो शायद इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन सभी में, इस दुनिया में भी, चूँकि है भरोसा। भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, यकीनन बहुत ज़रूरी है किसी पर भी। अगर हम किसी के साथ हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में, किसी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, फैमिली में, हर जगह भरोसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कलयुग में हैं। आजकल लोग कहते हैं, हमारे अपने पेरेंट्स ही कहते हैं कि आसानी से किसी पे विश्वास मत किया करो, भरोसा मत किया करो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आज की ये दुनिया, क्या आज के लोग भरोसे के लायक हैं? क्या भरोसा करना चाहिए? बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है वैसे तो, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछोगे तो दुनिया में भरोसे लायक कोई भी नहीं है। क्योंकि रीज़न वही आ जाता है कि जब भी सुख खुशियाँ देखने की बारी आएगी तो लोग पहले अपने आप को चुनेंगे, आपसे पहले। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दुनिया में स्वार्थ तो होता ही है। और एक कहानी में बोलती हूँ कथाओं में कि एक मछली ने अपनी माँ से पूछा, मतलब बेबी फिश थी, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम पानी में क्यों रहते हैं? लोग तो जमीन पर रहते हैं, हम पानी में क्यों रहते हैं? तो उसकी माँ ने हंस के जवाब दिया कि बेटा, हम फिश हैं इसलिए हम पानी पे रहते हैं, जो सेल्फिश लोग होते हैं वो जमीन पे रहते हैं। यानी कि संसार में स्वार्थ होता है और स्वार्थ ही कहीं ना कहीं फिर हमारे भरोसे को तोड़ता है। या हमें कुछ ऐसे रीजंस मिल जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि सचमुच दुनिया पे भरोसा थोड़ा सा कम रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा ज़्यादा रखो। इससे पहले भी जो मैंने बात कही कि दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम दूसरों पे भरोसा रख रहे हैं और आपके पास कंट्रोल है ही नहीं उस आदमी को चलाने का। वो अपनी मर्जी से चलेगा, उसको भरोसा रखना है, तोड़ना है, वो अपनी मर्जी से करेगा और वो कहीं ना कहीं एक बार जाकर के अगर टूट जाता है, और वो टूटता ही है ऑटोमेटिकली। यहाँ दुनिया में जितने भी लोग घूम रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी मोड़ पर किसी से तो भरोसा टूटा होगा और वो टूटेगा तभी ठोकर खा के ही अकल आएगी, तभी उसको समझ में आएगा कि सचमुच मैंने गलती करी कि मैंने ये चाहा कि ये मेरे भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। तो पहली बात तो यह, इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर पहले ही रखना चाहिए। अगर आप पहले ही प्रिपेयर कर लोगे कि ये भरोसा भैया कभी भी टूट सकता है, तो आपको हर्ट कम होगा तो सही, पर जब आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो तो आपको पता है कि यहाँ कभी भी दुनिया है, ये रंग बदलती है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें बदल करके मिल सकती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक रिश्ता जो हम अक्सर कहते हैं कि माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो सबसे भरोसेमंद होता है और वो बात सही भी है, क्योंकि वो आपके लिए गलत नहीं सोचते। हाँ, कई बार उनके तरीके गलत हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, पर वहाँ भी अगर आप ये कहो कि आँख बंद करके कोई एक ऐसा भरोसा जहाँ मुझे कभी भरोसा न टूटे, तो मेरी दृष्टि में फिर भगवान से ऊपर कोई नहीं। वही बस एक ऐसे भरोसे वाली जगह है जो भगवान की एक आदत कह लो या उनकी कमज़ोरी कह लो, वो कुछ भी टूट जाएगा पर भरोसा नहीं टूटने देंगे। महाभारत में पितामह भीष्म की एक कथा आती है जहाँ पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं इससे कृष्ण से अस्त्र उठवा के रहूंगा और कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दोनों में वो चैलेंज हो गया और अगले दिन पितामह भीष्म ने खूब बाण चलाए। अर्जुन पूरा लहूलुहान हो गया, पूरा शरीर उसका बाणों से भर गया। कृष्ण ने देखा कि आज पितामह भीष्म एकदम फॉर्म में है, आज ही नहीं छोड़ेंगे। सो कृष्ण उतरे और पहिया पकड़ के वो मारने दौड़े। तो लोगों ने फिर, देवताओं ने चीख के कहा कि कृष्ण, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई, तुम्हारा वचन टूट गया। तो कृष्ण ने हंस के कहा कि मेरा कोई वचन नहीं है,
मेरा एक ही वचन है, अपने भक्त का वचन नहीं टूटना चाहिए, यही मेरा वचन, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तो इतना जब भरोसेमंद व्यक्ति आपके पास है, भगवान के अलावा भरोसा कहीं भी नहीं रखोगे तो रोना तो पड़ेगा, फिर परेशान होना पड़ेगा कि एक दिन जाकर के हम फिर ये शिकायतें करेंगे कि दुनिया भरोसे लायक नहीं है, और है ही नहीं तो पहले से समझ जाइए ना जी। पहले से अपने आप को तैयार कर लीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए, ऐसा मेरा मानना है जी।